नूर जहान की सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। ऊंची फिजाओं में बुलंद महल, शीशे जैसे चमकते गुंबद और बागों में बहते पानी की आवाज। सुबह जब सूरज निकलता तो लगता जैसे पूरी रियासत रोशनी में नहा गई हो। लोग कहते थे इस सल्तनत का बादशाह अदल का साया है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि इसी रोशनी के बीच एक दिल धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। बादशाह आमिर शहजाद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो एक मिसाल था। उसकी तलवार ने दुश्मनों को झुकाया और उसके फैसलों ने रियासत को संभाला। मगर उसकी जिंदगी का एक राज था। वो अपनी जिम्मेदारियों से मोहब्बत करता था, मगर अपनी मोहब्बत को वक्त नहीं देता था। दिन उसका दरबार में गुजरता, रात नक्शों और ख़तों के साथ। उसे लगता था मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये काफ़ी है। इस बादशाह की जिंदगी में थी मलिका शानजा। ना उसकी आवाज़ बुलंद थी, ना उसके जज्बात। वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में मोहब्बत बोलती थी। वो बादशाह के लिए हर चीज़ याद रखती, उसका पसंदीदा रंग, उसकी थकान, उसकी खामोशी। वो हर रोज़ उम्मीद करती कि शायद आज बादशाह पूछे तुम कैसी हो। शानजा ने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था वो समझ जाएगा, मगर वक्त गुजरता गया और समझना पीछे रह गया। बादशाह सब महसूस करता था, लेकिन कहना भूल जाता था, और जो बातें वक्त पर ना कही जाएं, वो दिल के अंदर बोझ बन जाती हैं। मलिका के कमरे में हमेशा एक और चेहरा होता, जर्मीना। बाहर से वफादार, अंदर से खाली। वो देखती थी कि मलिका का दिल कैसे टूट रहा है, और वो चाहती थी कि ये दिल पूरी तरह टूट जाए। वो धीरे धीरे कहती, मलिका, आप एक शहजादी हो, मगर बादशाह को सिर्फ रियासत याद है। ये लफ्ज़ जहर थे, लेकिन मीठे लहजे में। मलिका खिड़की के पास बैठकर महफिल की आवाज़ों को सुनती। उसे उम्मीद होती कि शायद बादशाह आज आ जाए, मगर हर रात खामोशी उसका जवाब होती, और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। शादी के सालगिरह का दिन। मलिका ने खुद को सजाया, ना शहजादी बनने के लिए, बल्कि बीवी बनने के लिए। उसने एक छोटा सा तोहफा लिया, महंगा नहीं मगर मोहब्बत से भरा हुआ। जब वो बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह गुस्से में था। तुम नहीं समझती, ये वक्त जज्बात का नहीं। तोहफा गिर गया, और उस दिन मलिका का दिल भी। मलिका ने कुछ नहीं कहा, वो बस पलटी और चली गई। मगर उस खामोशी में हजार सवाल थे, और जब दिल सवाल पूछना छोड़ दे तो वो टूट चुका होता है। जारमीना ने मौका पहचान लिया। उसने कहा, इस दवाई से दर्द खत्म हो जाता है। मलिका ने सोचा शायद दर्द का खत्म होना ही बेहतर है, और उसने वो प्याला पी लिया। अगला दिन आया, लेकिन रंग नहीं आया। फूल मुरझा गए, खुशबू चली गई। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। 3 दिन बाद वो मलिका के कमरे की तरफ भागा। कमरे में हवा जम चुकी थी। मलिका बिस्तर पर पड़ी थी, बिल्कुल खामोश। बादशाह ने चीखना चाहा, मगर आवाज़ ही नहीं निकली। उसी वक्त सच सामने आ गया। जर्मीना पकड़ी गई। बादशाह ने मलिका का हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा था। उसका आंसू गिरा और बर्फ पिघल गई। मलिका ने आंखें खोल दी। वो सांस वापस आई जो मोहब्बत का इंतज़ार कर रही थी। बादशाह टूट कर रोया। जारमीना को सज़ा मिली। बादशाह ने तख्त बाग में रख दिया। अब वो हर दिन मलिका के साथ बैठता। ये कहानी सिर्फ एक रियासत की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो महसूस करता है मगर सुना नहीं जाता। मोहब्बत को वक्त चाहिए, वरना वो बर्फ बन जाती है।